परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे। और आज कुछ बातें को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2010 में चर्च की शुरुआत हुई, 2010 से लेकर के आज 2023 है, तो 12 मैसेज हो गए होंगे पाम संडे के ऊपर। हर साल पाम संडे, पर आज भी कुछ बातों, नई बातों को हम देखेंगे। पर पुरानी कुछ थोड़ी चीज़ों को मैं आपको इंट्रोड्यूस करके मैं आज कुछ नई बातों के आपके सामने लेकर के जाना चाहता हूँ। वापस हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय को हम निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया, और तेरा धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका पहले वचन से आगे पढ़े, और दूसरा भी निकाले मरकुस 11 अध्याय और उसका 3 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे पूछे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। कहता है तुम्हें भेज देगा, मेरे पास भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। बस हालेलुया, हालेलुया। पाम संडे आज खजूरों का त्योहार बोलते हैं इसको। आज विजयवंत प्रवेश एक जय के नारे के साथ, विजय घोष के साथ यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह आज इंटर हुआ। हालेलुया। लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, लोग यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं। लोग कहते हैं दाऊद के संतान की होसन्ना। हालेलुया। होसन्ना सबसे ऊंचे में, मेरा उद्धार करता सबसे ऊंचे में। जय जयकार कर रहे लोग, नारे लगा रहे लोग, उत्साह मना रहे लोग, नाच रहे लोग, क्योंकि आज यीशु मसीह कहता है पूरी तैयारी के साथ वो यरूशलेम के अंदर इंटर हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले से ही जय की घोषणा की गई। युद्ध अब जीत लिया गया है। हमारा विरोधी शैतान जो है वो हार गया है, क्योंकि ये जय घोष, ये जय का नारा, ये विजय का प्रतीक था। हालेलुया। ये जय का प्रतीक था। पहले से ही लोग उत्साह मना रहे, जय जयकार करे, होसन्ना सबसे ऊंचे में उसकी जय कर रहे, उसकी महिमा कर रहे हैं। और यरूशलेम बड़े उत्साह के साथ कहता है वो यरूशलेम के अंदर इंटर हुआ। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर, यदि हम अभी हमने पढ़ा 1 से लेकर के 5 वचन तक, कहता है कि 2 व्यक्ति को वो सामने की ओर भेजा और कहा जा करके 2 गदही और एक बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। गदही, मैंने बार इसको आपको जिक्र किया कि गधे को कोई नहीं बांधता, पर ये गधा बंधा हुआ है। और इसी मसीह ने कहा जाकर गधा बंधा हुआ मिलेगा, पर जाकर उस गधे को खोल करके ले करके आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझको उसका प्रयोजन है। मुझको गुजराती में लिखा मने तेने खपछे। ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मने तेने खपछे, मुझको उसकी जरूरत है। हालेलुया। मैंने बार इस बात को कहा कि जैसे गधा बंधा हुआ है और कहता बंधा हुआ गधे को यीशु कहता उसको खोलो, उसको लेकर आओ, मुझको उसकी जरूरत है। वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो
तरह तरह के रस्सियों से बंधे हैं। कोई दारू के रस्सी से बंधा है, कोई तंबाकू के रस्सी से बंधा है, कोई पाप के रस्सी से बंधा है, कोई व्यभिचार के रस्सी से बंधा है, कोई दुनिया की चकाचौंध में बंधा हुआ है, किसी दुनिया की चीजों ने उसको बांध करके रखा है। और यीशु मुझसे और आपसे कह रहा है, उसको खोलकर तंबाकू के रस्सियों से, दारू के रस्सियों से, बीड़ी के रस्सियों से, पाप के रस्सियों से, दुनियादारी के रस्सियों से खोलकर मेरे पास लेकर आओ। मुझको उसकी जरूरत है, मुझको उसकी जरूरत है। एक दूसरे को देख करके बोलो, आपको प्रभु की जरूरत है। आपकी प्रभु को जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने ऐसे लोग आपके पड़ोसी में लोग बंधे होंगे, आपके मोहल्ले में लोग बंधे होंगे, कितने लोग पाप के रस्सियों से बंधे हुए हैं। और परमेश्वर खुदा यीशु मुझसे और आपसे कह रहा है, जाओ और ऐसे लोग जो पाप के रस्सियों से बंधे हुए हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। उस गधे के ऊपर वो बैठा, पर जिसको आप लाएंगे यीशु उनके अंदर आकर के रहेगा। हालेलुया। वो तो ऊपर बैठ गया, पर जिसको आप खोल करके लाएंगे वो उसके अंदर विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। जैसे गधे की शान बढ़ गई, ऐसे उस व्यक्ति की भी शान बढ़ जाएगी। जैसे गधे की आइडेंटिटी चेंज हो गई, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी आपके कारण, यीशु के आने के कारण उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है, प्रभु को उसकी जरूरत है। और परमेश्वर यहोवा अपनी आंखों से ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। उसकी आंखें जो कहता है स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, पर कहता है उसकी आंखें मनुष्य की संतान को ढूंढ रही है। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी, बार बार उसकी आंखें ढूंढ रही है। इसलिए तो कहता है सेकंड काल वितरण, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन में लिखता कहता है, देख यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी के ऊपर विचरण करिया करे छे। यीशु यरूशलेम के अंदर बैठा हुआ है। सॉरी, यीशु यरूशलेम के जाने से पहले कहता है उसकी आंखें उस दोनों गधे को देख रहा है। राइट, हालेलुया। तभी तो उसने बोला सामने के गांव में जाओ। क्या बिना देखे बोल दिया ने? वो देख रहा है कि गधा बंधा है, सामने के गांव में जाओ और उस गधे को खोल करके लाओ। हालेलुया। मने तेने खपची, मुझे उसकी जरूरत है। वैसे ही परमेश्वर की आंखें हर एक इंसान को देख करके वो आपसे कह रहा, मुझको उसकी जरूरत है, उसे खोल कर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। देख यहोवा की आंखें अक्की पृथ्वी पर विचरण करिया करे छे, कि जिसका मन निष्कपट हो, जो सच्चे मन से खुदा को पुकारे, उसकी सहायता करने में अपनी सामर्थ को दिखाए। आमीन। हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है, और उसके लिए मुझको और आपको, उनको भी प्रभु के पास आना होगा। आमीन, हालेलुया। मानो ईसाया को प्रभु ने पूछा, यदि आप ईसाई के पुस्तक और उसका 6वां अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखता है। ईसाई की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8 वचन, 6 अध्याय उसका 8 वचन, ईसाई 6 वर्स 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? प्रभु कह रहा है मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हालेलुया। ये प्रश्न, ये सवाल है, मैं किसको भेजूं? प्रभु यीशु मसीह के पास 12 लोग थे। कितने लोग थे? 12 लोग थे, और 12 लोगों में से प्रभु कहता 2 को बुला करके मुझको किसी को भेजना है, क्योंकि जो चीजें चाहिए वो जाकर तुम लाओ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मुझको किसी को भेजना है। पर यहाँ पर सवाल है, ये साया से प्रभु कह रहा है कि मुझे किसी को भेजना है। किसको भेजो, ये प्रश्न है, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, सब लोग अपने अपने मार्गों में चले जा रहे हैं, किसी को खुदा की पड़ी नहीं है।
परंतु मैं जब देखता हूँ कि लोग पाप में जी रहे, मैं देखता हूँ कि लोग अधर्म में जी रहे, मैं देखता हूँ लोग बंधुआई में पड़े हैं, जब मैं देखता हूँ लोग बंधनों में पड़े हैं, मुझको उनके बीच में किसी को भेजना है। किसको भेजूं? हालेलुया, हालेलुया। सवाल है, परमेश्वर सवाल कर रहा है, किसको भेजूं? यीशु ने तो 12 शिष्य थे तो 2 को कर जाओ, मैं तुम दोनों को भेजता हूं। पर यहाँ यशायाह के लिए प्रश्न करता है, किसको भेजूं? हालेलुया, हालेलुया। सवाल करना, प्रभु किसको भेजूं? उनके बंधनों को खोलने के लिए किसको भेजूं? उनको पाप में से निकालने के लिए किसको भेजूं? उनको बंधुआई में से निकाल कर मेरे पास लाने के लिए किसको भेजूं? मुझे भेजना है, पर प्रश्न है किसको, कौन जाएगा? और यशायाह जो खुदा को प्यार करता है, जो प्रभु को चाहता है, वो से कहेंगे, प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। क्या हाथ उठाकर हमें कह सकते हैं, प्रभु मुझको भेज। ऐसे लोगों के बीच में जो बंधुआई में है, ऐसे लोगों के बीच में जो आज पाप के गुलाम बने हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो प्यारे परमेश्वर आज जात जात की बुराइयों के रस्सियों में वो बंधे हुए हैं, लॉर्ड मैं जाऊंगा और उनको खोल कर तेरे पास लाऊंगा। मैं जाऊंगा उनको व्यभिचार से खींच कर, व्यभिचार के रस्सियों को तोड़ कर उनको तेरे पास लाऊंगा। दारू व्यसन की रस्सियों से तोड़कर उन्हें खोल कर तेरे पास लाऊंगा। लॉर्ड मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया लॉर्ड। जोरदार थाली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु को उनकी जरूरत है। एक एक व्यक्ति जो शहर में रहते हैं, एक एक व्यक्ति जो इस देश में रहते हैं, एक एक व्यक्ति जो मेरे प्रिय जिस खुदा ने उनको रक्षा बनाया है, परमेश्वर को उनकी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की उनकी जरूरत है। खुदा कह रहा है, मने तेने खपछे, मुझको उसकी जरूरत है। जिन जिन लोगों को खुदा ने अपने पास आने दिया, अपने करीब आने दिया, जिनको प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने कहा मुझे तेरी जरूरत है, उन्हें धन से उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। हम जानते हैं मेरे प्रियो, हनोक को परमेश्वर, हनोक प्रभु के पास आया, हनोक से प्रभु कहा मुझे तेरी जरूरत है, मेरी उपस्थिति में चल। और हनोक चला, खुदा का तब के इतिहास को रच दिया। वह बताता है, अब्राहम से कहा मुझे तेरी जरूरत है, मेरी उपस्थिति में चलो, तू सिद्ध होता जा। और वह बताता है कि परमेश्वर अब्राहम को ऐसा उठाया कि आज तक उसके लेवल तक कोई पहुंच नहीं पाया। हम जानते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक को, मूसा को प्रभु ने चुन लिया। हम जानते हैं, हमें फ्राइडे को दिन शेयर कर रहा था कि झाड़ियों के बीच में परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहा मुझे तेरी जरूरत है कि मैं उनके बीच में तुझको भेजूं जो आज गुलामी में है, वो 430 साल के गुलामी में पड़े है। मुझे तेरी जरूरत है उनके लिए कि तू जाकर उनको गुलामी के बंधवाई से निकाल करके लाए। हालेलुया। और एक मूसा के कारण प्रभु को उसने कहा, यशला तू चाहता है तो मैं जाऊंगा, यदि तू कहता है तो मैं जाऊंगा, यदि तुझको मेरी जरूरत है तो ये रहा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। क्या अपने हाथ उठा के कह देंगे, प्रभु से कहे, लॉर्ड यदि मुझको तेरी जरूरत है तो मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। आइए ये 2 लाइन की प्रार्थना प्रभु के आगे कहे, यदि तुझको मेरी जरूरत है तो मैं अपने आप को तुझको देता हूँ। लॉर्ड ले मेरा इस्तेमाल कर। हर एक लोग कहे, लॉर्ड मैं अपने आप को तुझको देता हूँ, ले लॉर्ड तू मेरा इस्तेमाल कर, लॉर्ड मेरा यूज कर। जैसे तूने गधे का इस्तेमाल किया उसके ऊपर बैठ करके, वैसे ही देह का इस्तेमाल कर, तेरी उपस्थिति से भर कर, तेरी महिमा से भर कर, तेरी ग्लोरी से भर कर तू मेरा यूज कर। लॉर्ड यूज मी लॉर्ड। ईसाई ने कहा मैं जाऊंगा, मूसा ने कहा मैं जाऊंगा और उनको गुलामी के बंधवाई से निकाल कर तेरे सानिध्य में लेकर के आऊंगा। आज मैं वैसे ही हम भी कहते हैं, डैडी लॉर्ड इस शहर के लोग जो बंधवाई में पड़े हैं, लॉर्ड हम जाएंगे और उनको तेरे पास लेकर आएंगे। लॉर्ड ले 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 मेरा यूज करो, लॉर्ड मेरा इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिताजी। लॉर्ड हालेलुया। लॉर्ड बताता है मेरे यीशु की हड्डियों को परमेश्वर चाहता मुझको इनको जिंदा करना है, पर सवाल था यीशु की हड्डियों के बीच में किसको भेजूं।
और परमेश्वर ने एजकेल को उठा करके कहता है तुझको मैं इन सूखी हड्डियों के बीच में भेजता हूं। क्या सूखी हड्डियां को प्रभु बोलता तो हड्डियां नहीं जी जाती ना। हालेलुया। मानो परमेश्वर जो भी करता है अपने नियमों के आधारों पर वो काम करता है। बाइबल बताता है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। हालेलुया। किसके ऊपर अधिकार दिया? सब चीजों के ऊपर, पृथ्वी की हर एक वस्तु के ऊपर उसने अधिकार दिया है। किसको दिया है? आदम को दिया है, आपको मुझको दिया है। बाइबल बताता है कि 7 भजन संहिता की पुस्तक मेरे ख्याल से 16 अध्याय उसका शायद 15 वचन में लिखा है, या हाँ, कि स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को दे दी है। आमीन। अब उसको काम करना है तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है। हालेलुया। वो हमारा इस्तेमाल करके इस पृथ्वी के ऊपर काम करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसने उसको हड्डियों को जिंदा करना था, उन हड्डियों को चिल्लाना था, पर सवाल उसके पता है किसके द्वारा, किसको बेच करके मैं करूं। और उसने जाकर के एजकेल को उठाया और कहा चल, उन हड्डियों को तेरी जरूरत है और मुझको उनको जिलाने के लिए तेरी जरूरत है। मैं उनके बीच में तुझे ले चलता हूं। और एजकेल बोलता गया और हड्डियां कहता है आपस में जुड़ने लगी और कहता उनके बीच में नसें चढ़ने लगी, उनके अंदर कहता है सांसें आई और वो जीवित सेना बन के खड़ी हो गई। एक व्यक्ति के कारण हजारों की तादाद में मरे हुए, पड़े हुए, टूटे बिखरे हड्डियों को जोड़कर खुदा ने जीवित सेना बना दी। सोचो, एक व्यक्ति के जो आप वो व्यक्ति हजारों के लिए आशीष का कारण है। यदि आप कहेंगे लॉर्ड मुझको तेरी जरूरत है तो मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। हालेलुया। और आपको लेकर के ना जाने किस रीति से खड़ा करेगा, कैसे आपको इस्तेमाल करेगा, इसकी अंदाजा आपको नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस गधे को प्रभु ने कहा मुझे उसकी जरूरत है, मन देने खपछे, और परमेश्वर ने उसको उठा करके कहता है उसके ऊपर बैठा और वो यरूशलेम की ओर गया। आइए पहला शामिल के पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। और निकाले पहला शामिल 16 अध्याय उसका 6 वचन, 2 वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से फास्ट। हाँ। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के मेरी इजराइल प्रजा पर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया। पूरे इजराइल में परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही थी। सवाल था किसको राजा बनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। पूरे इजराइल में, क्योंकि इजरायली लोगों ने राजा मांगा था, पूरे इजराइल में परमेश्वर ढूंढ रहा था किसको राजा बनाओ। और उनमें से कहता है साउल उसके नजरों के सामने कहता है दिख गया, और शामूएल से कहता है कल इसी समय बिन्यामीन के गोत्र में से एक व्यक्ति आकर खड़ा होगा। मैंने उसको सुन लिया है कि मैं मेरी प्रजा इजराइल पर उसको क्या बना दूं, राजा बना, प्रधान बना दूं। हालेलुया। हालेलुया। उस व्यक्ति की परमेश्वर को जरूरत थी और उसने पहले से ठहरा दिया, पहले से नियुक्त किया गया ये व्यक्ति है जो मेरी प्रजा इजराइल के ऊपर प्रधान बनेगा। खुदा ने उसको चुन लिया। हालेलुया। एक दूसरे को देख करके प्रभु को आपकी जरूरत है, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। न जाने किस रीति से खुदा आपको उठा के इस्तेमाल करना चाहता है, न जाने कौन से वे में, कौन से तरीके से प्रभु आपको उठाना चाहता है। बस ये काफी हमारे लिए कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। लोग ऐसे कहते मुझको तेरी जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के लोग तो मुझको तू कहीं जाता है जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पर खुदा कहता है मुझको तेरी
जरूरत है। एक दूसरे को देख करके हिला के बोलो, बोलो कोई बात नहीं, लोगों को आपकी जरूरत हो या ना हो, पर सुन लो परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया। अरे सर्वशक्तिमान राजाधिराज सेनाओं का यहोवा जो अरबों और खरबों स्वर्ग दूतों के बीच में रहता है, उस खुदा को आपकी जरूरत है। हालेलुया। इस दुनिया के बड़े लोगों अधिकारियों की भले वजह नहीं, तू योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है, वो तो नहीं चाहिए तू, पर खुदा कहता है तू योग्य है, तू लायक है, तू मेरे कहता है राज्य के लिए तू योग्य है और मुझको तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। यदि आप अपनी एबिलिटी को दिखाएंगे, यदि आप अपने आप को प्रभु के आगे कहेंगे लॉर्ड मैं ये रहा, तब परमेश्वर आपको ऐसा यूनिकली तैयार करेगा, प्रभु आपको ऐसा खड़ा करेगा कि आपकी कहता है ग्लोरी, आपकी यश बढ़ते जाएगी। आमीन। हर एक लोग आपकी सराहना करने लगेंगे। खुदा ऐसा आपको तैयार, इसलिए एवरी टाइम एवरी डे प्रभु की आगे अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को प्रभु लेकर के आके कह लॉर्ड मैं तैयार हूं तेरे लिए, मैं प्रिपेयर हूं तेरे लिए कि मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। मैं हर दिन प्रभु से कहता लॉर्ड मेरी आंख तुझको देता पवित्र आत्मा, मेरे सर तुझे देता पवित्र आत्मा, मेरे हाथ पैर तुझे देता पवित्र आत्मा, मेरे सोच विचार मेरी कल्पनाओं को तुझे देता पवित्र, जैसा चाहे वैसा तू मेरा यूज कर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मुझको मालूम है कुछ भी हो, मेरी को किसी की आवश्यकता हो ना हो, पर एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं है, आप अनपढ़ हो कोई बात नहीं है, आप अच्छे नहीं दिखते कोई बात नहीं है, आपकी हाइट अच्छा नहीं कोई बात नहीं है, आप झोपड़ी में रहते कोई बात नहीं, प्रभु को आपकी जरूरत है। कुरंती में लिखा हुआ है चाहे हम कैसे भी हो मैं उसको भाता हूँ। आमीन। है पढ़ा आपने वचन, पढ़ा आपने? देखो देखो आओ पौलुस कह रहा है चाहे कैसा भी हो, मैं दुनिया के लोगों को भाऊं या ना भाऊं, परंतु मैं खुदा को भाता हूँ, प्रभु को मैं भाता हूँ। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया लॉर्ड। तेरा तो पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। तेरा धन्यवाद। मिला? मिला? वो नहीं मिला, एक दूसरे उसी से मिलता जुलता है बच्चे। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 31 वचन को पढ़ेंगे। वो भी वचन है पर मैं काफी पढ़ा याद नहीं मुझे कहाँ पर, परंतु खुदा का वर्ड कहता है चाहे कैसा भी हूँ मैं खुदा को भाता हूँ। हाँ पढ़िए। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो, जैसा भी हो। हालेलुया। कुछ भी करो। एक वचन मिलता है कहता है कि चाहे मैं लोगों को भाऊं या ना भाऊं, मैं खुदा को भाता हूँ। प्रभु मुझे पसंद करता है। किसी को देख के बोले प्रभु मुझे पसंद करता है। मानो क्यों ऐसा, क्यों प्रभु आपको पसंद करता है? क्योंकि आप यीशु की दुल्हन हो। हालेलुया, हालेलुया। आप उस यीशु की दुल्हन हो। यीशु का लहू आपके रगों में है। यीशु उसके इकलौते बेटे ने आपके लिए कुर्बानी दिया। कैसे ना भाऊं मैं उसको, कैसे मैं उसको नहीं भाऊं? उस यीशु का लहू मेरे रगों में दौड़ता है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है। इस कारण से परमेश्वर कहता है तू मुझको भाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो हम पहला शामिल को देख रहे थे। बाइबल बताता है खुद का वर्ड कहता पूरे इजराइल में किसी का ध्यान मानो शाऊल के ऊपर नहीं था।
हेलो, खुद साउल भी सोचता मैं तो बिन्यामीन में सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। ऐसा कौन कौन कह रहा था? साउल कह रहा था मैं बिन्यामीन में सबसे छोटा। पढ़े आगे पढ़िए, हाँ पढ़िए। थैंक यू फादर। कल इसी समय हाँ? मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। हाँ? उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। ओके। और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ? क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को साउल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है। हालेलुया। क्या लिखता है? ये वर्ड जब मैं पढ़ा था ना, मेरे हाथ को टच कर गया। वो कहता है यही है। एक दूसरे को देख के बोलो यही है। अरे आप ही हो, जिसको प्रभु ढूंढ रहा है वो आप हो। बोलो दूसरे हिला के बोलो यही है, यही है, तुम यही है। एक दूसरे को देख के बोलो यही है। हालेलुया। जिसको खुदा ढूंढ रहा है वो आप हो, जिसको प्रभु की जरूरत है वो आप हो। हालेलुया। अरे नो मैटर आप कैसे हो, अरे नो मैटर आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, अरे नो मैटर आपके पास कुछ आता जाता है कि नहीं, बस खुदा कहता मुझे तेरी जरूरत है। योग्यता मैं दूंगा, काबिलियत मैं दूंगा। हालेलुया। प्रभु को आपकी जरूरत है। आमेन। हालेलुया। बाइबल बताती खुदा का आत्मा सामर्थ्य से कहता है यही है। आमेन। क्या लिखता है? वह थोड़ा तो कहता है वाह, कहता है यही है। आगे 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 आगे। मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा, यही अधिकार करेगा। हाँ आगे। तब शाऊल फाटक में हाँ? शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे। हाँ? और सवेरे जो कुछ में तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गदियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई है। हालेलुया। क्या ढूंढा था वो? गदही ढूंढ रहा था। इधर प्रभु भी गदही ढूंढ रहा, उधर भी वो गदही ढूंढ रहा था। हालेलुया। प्रभु मालूम साउल गदही ढूंढ रहा था, पर परमेश्वर साउल को ढूंढ रहा था। एक दूसरे को देख करके बोले, आप दुनिया की चीजें ढूंढ रहे हो, परंतु परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। अरे हिला के बोलो प्रभु आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो कहता है तेने खप छे, उसको आपकी खप है। आमेन। राइट, सही गुजराती है। नहीं, प्रभु को इनकी जरूरत है। माने प्रभु ने तारो खप छे। बोलो दूसरे, प्रभु ने तारो खप छे। हालेलुया। प्रभु का ये बात आप समझो। मैंने बहुत सारे दिन के पूरा वीक में ढूंढा था क्या प्रचार करूं, क्योंकि 10-12 मैसेज हो गए। बोले प्रभु क्या, और बार बार मेरा माइंड आके एक ही पॉइंट पे अटक जाता, परमेश्वर की तेरी जरूरत है। हालेलुया। और ये मेरे मन में जानता है मेरे मन की उपज नहीं है, ये फ्रॉम द लॉर्ड है। प्रभु को आपकी जरूरत है। इस पाम संडे में खुदा कहता है दुनिया के लोग भले कुछ भी तेरे लिए कहे, कहता है कई ऐसे मामले तो चल जा, निकल जाना चाहता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पर कहे प्रभु एवरी डे एवरी टाइम कहता है मुझको तेरी जरूरत है, मुझको तेरी जरूरत है, क्योंकि तू मेरे नजरों में प्रतिष्ठित है, तू मेरे नजरों में सम्मानीय है। देखो एक बच्चा ईसाया में लिखा है, ईसाया में लिखा है तू मेरे नजरों में अनमोल है। हाँ पढ़िए ईसाया अमेरिका से पढ़िए ईसाया 43 का 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल। देखो मालूम वो गधा लोगों के नजरों में कैसा था? तुच्छ था। गधों को कोई पसंद करता है क्या? कोई नहीं करता। और मालूम प्रभु ने चुना भी तो क्यों चुना? गधा ही चुना। खाड़ी घोड़ा चुन लेता, हाथी चुन लेता, क्योंकि लोग क्या बोलते यहूदियों का राजा है। तो राजा कैसे आता है? हाथी में आना चाहता है। राजा घोड़ों पे आता है, परंतु यीशु मसीह कैसे पे आया? गधे पर। मानो गधे पर क्यों आया?
पूछो सवाल एक दूसरे को, क्यों आया? वो यार पूछो जोर से, गधे पर क्यों आया? ऐसे इशारा करके, गधे पे क्यों आया है सवाल है ना। मालूम आपको मैं कई बार बताया था कि यीशु जब स्वर्ग से आया ना तो बार बार एक बात तो कहा, मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने आया। फिर कहता है मैं व्यवस्था पूरा करने आया हूँ। फिर कहा मैं नियम को पूरा करने आया हूँ। अगर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। और जो भी वो कर रहा था वो कहता है मैं उसको घोड़े पे बैठा तो उसको और भी अच्छा लगता, परंतु वो अपनी इच्छा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको खुदा की इच्छा उसको इम्पोर्टेंट था, उसको भविष्यवक्ताओं की शब्द इम्पोर्टेंट था, उसको हर एक वचन इम्पोर्टेंट था। इसलिए कहा दुनिया कुछ बेकार, मैं तो गधे पे बैठूंगा क्योंकि वचन मेरे लिखा है तेरा राजा गधे के ऊपर बैठा तेरे पास आएगा। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। दुनिया कुछ भी समझे, कुछ भी जाने, मैं भविष्यवक्ता के कलाम को पूरा करूंगा। मैं मेरे यीशु पर मेरे यहोवा की इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। और चाहे कुछ भी हो जाए, गधा में बैठना तो मैं बैठूंगा और मैं यही करूंगा। और वो वही किया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, ऐसा लिखता है भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा है कि तेरा राजा है, जकरिया 9:9 में लिखा है तेरा राजा वो नम्र है और वो गधे पर बैठा हुआ तेरे पास आता। जकरिया 9:9 में लिखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो अब कल की क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, समय का भी, इसलिए हम कुछ और बातों को जाएंगे। परंतु देखो अभी आगे पर साउल कह रहा है मैं बिन्यामीन में सबसे छोटा हूँ, बातें कर रहा है। परंतु प्रभु कहता भले तू छोटा होगा, मुझको तेरी जरूरत है। एक दूसरे को भले आप छोटे होंगे परंतु प्रभु को आपकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और इस्राएल के ऊपर खुदा ने उसको राजा नियुक्त कर दिया। अब पहला शामिल की पुस्तक और उसका 16 अध्याय 6 वचन को हम पढ़े। पहला शामिल 16 अध्याय 6 वचन। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर। मैंने कहा ना कि आप योग्य हो कि नहीं हो ये कोई मायने नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, फुटपाथ पे रहते हो, उसको प्रभु को कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। बस खुदा आपको देख कर कहता है मुझको तेरी जरूरत है। हालेलुया। क्या कहता है? न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। पता है, घोड़ा को मैंने अयोग्य जाना है, हाथी को मैंने अयोग्य जाना है। वो कहता है लायक नहीं, मुझको गधे चाहिए क्योंकि मैं अपने लिए उसको योग्य समझता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहता है सदुकी फरीसियों को अयोग्य जाना और उसने मूर्खों को चुन लिया। पहला कुरिन्थी में लिखा 27 वचन में कहता है दुनिया के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह खुदा कह रहा है, अब तक आप सोचते होंगे कि मुझको किसी की जरूरत नहीं, किसी की पड़ी नहीं है, पर आज का ये वचन आपको इंकरेज करके कहता हूँ, जैसे गधे की परमेश्वर को जरूरत है वैसे ही आज परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे? प्रभु से कहेंगे धन्यवाद प्रभु, मुझको तेरी जरूरत है, मुझको तेरी जरूरत है। धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया लॉर्ड पिता, तुझको मेरी जरूरत है। यस लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद कि तुझको मेरी जरूरत है। इसलिए तो दुनिया की भीड़ में से तूने मुझे निकाल लिया, दुनिया की पिताजी वाले भीड़ में से तूने मुझको चुन लिया और तूने मुझसे कहा मुझको तेरी जरूरत है। यस लॉर्ड, मैं अवेलेबल हूँ तेरे लिए। अच्छा लोग कहे प्रभु मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, मैं तेरे लिए तैयार हूँ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जी, जो तूने मुझे चुन लिया और आज मुझसे कह रहा है मुझको तेरी
जरूरत है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आगे पढ़िए। हाँ, न तो उसके रूप पर न उसके हाइट पर दृष्टि कर, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर हाँ? समूएल के सामने भेजा। हाँ? और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हाँ? फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार हाँ। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को हाँ। शमूएल के सामने भेजा। हाँ। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। अभी देखो, मालूम यहोवा की आंखें किसी पे लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि मुझको इजराइल के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आमीन, हालेलुया। जिसको मैं चुनकर मेरे पास लाऊं, उसका अभिषेक करूं और इजराइल के ऊपर राजा बनाऊं। आमीन। और ऑलरेडी परमेश्वर की आंखें उसको देख रही थी कि वो है कहाँ। आमीन। और सामने एक के बाद ला रहा था, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, परंतु आगे कहता है। हाँ, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हाँ, 7 को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। बाप ने सोचा ये छोटा क्या करेगा। बाप ने सोचा ये छोटा तो ढेर बकरियों को चराने वाला है। बाप ने सोचा ये तो बेकार है। बाप ने सोचा ये तो नकारा है। बाप ने सोचा इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। पर तू खुदा कहता, तू जो सोचता वो गलत है, मैं जो सोचता वो तू सुन ले। हालेलुया। तू सोचता वो खराब है, वो बेकार है, वो नकारा है, पर मैं कहता सुन ले, वही योग्य है। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। आप योग्य, दूसरे को देख के आप योग्य हो, आप लायक हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप परमेश्वर को आपकी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। कुछ भी लोग कहे, प्रभु कहता है तू योग्य है। हम पढ़े थे यशायाह 43 और उसका 3 है ना, 4। देखो क्या कहता है। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। स्तुति करता हूँ। मेरी दृष्टि में हाँ, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु के दृष्टि में, यीशु के दृष्टि में गधा ही योग्य था। हमें घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं मेरी बाप की इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। खुदा मुझको और आप जो आज की सुबह ये कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। भले लोग नकारा करे, नकारे हमें, भले प्रभु लोग हमें कहे तू ऐसा न वैसा, प्रभु कहता है, प्रभु आपसे कह रहा है, आप प्रभु के दृष्टि में अनमोल है। किसी को देख के कहे, आप प्रभु के दृष्टि में अनमोल हो, आप प्रभु के दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरे हो। प्रभु ने आपको ही चुन लिया है। हमें हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को गधे से प्यार था, इसी तो गला जाके उसको लेकर आओ। अब मजे वाली बात है, यदि मैं आज आपको बोलूं कि यहाँ पर जाना, उस सर्कल पे दुकान है, वहां पर उसकी बाइक खड़ी है, उसको लेकर आओ तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसे बोलेंगे? बोले क्या पसंद है, आप क्या बोल रहे हो, मारेंगे उन लोग हैं, ऐसे कैसे लेके आ जाओ। हालेलुया। सवाल है ना, प्रश्न है ना। पर चेले भी बड़ा अजीब थे। प्रभु ने कह दिया और वो दौड़े चले गए। हालेलुया। एक भी सवाल की क्या? देखो, जैसे उसने 2 को बुलाकर कहा जाकर सामने गांव में जाना और जाकर के गधा बधा मिलेगा और उसको खोल के लाना। लोग पूछेंगे ऐसा बोला, पहले बोला पूछेंगे उसको। अरे भाई प्रभु पूछेंगे तो मारेंगे भी हैं? पूछेंगे कहीं मारने लगे तो नहीं बात, तो ऐसे कैसे छोड़ा, खोल के ले जा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे भी
भाई गधा, मैंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या क्या तुझे ले जाने के लिए? कितने सारे सवाल कर सकते थे वो। हेलो, परंतु एक भी सवाल किए हुए सही से बोला। हाँ, यहाँ आज्ञा पालन को दिखाता है। हालेलुया। वो प्रभु के प्रति समर्पण दे। सब तो वो जो कह दे मैं कर दे, दूसरे को देखकर कहो जो वो कह दे वो आप कर दो। हालेलुया। इसी को आज्ञा पालन बोलते हैं, इसी को ओबीडियंस बोलते हैं, आज्ञाकारी। खुदा ने जो कह दिया है, वचन जो कह दिया है, हर एक वर्ड को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। एक दूसरे के देखिए बोल, हर एक वचन जो मेरे लिए कहा गया है वो मैं पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के प्रति समर्पण को दिखाता है, उसकी ओबीडियंस को दिखाता, उन चेलों के ओबीडियंस को, जो आज्ञाकारिता को दिखाता है। और वो कह दिया जाकर के खोल कर लाओ, तो वो ना आओ देखे नहीं ताओ देखे, एक भी सवाल किए बगैर वो दौड़े गए और जाकर उसको खोल करके लाए। प्रभु आपसे कहता है, जाओ मेरे वचनों का प्रचार करो, हमें करना। जाओ चेला बनाओ, तो हमें बनाना है। फिर ये प्रश्न नहीं प्रभु मारेंगे वो करेंगे, अरे कुछ नहीं। प्रभु है तो सब कुछ आपके साथ भला होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखता है? प्रभु के नजरों में तू अनमोल है, प्रभु के नजरों में तू प्रतिष्ठित है, सम्मानीय है, और प्रभु को तुझसे प्यार है। दूसरे को देख करके प्रभु को तुझसे प्यार है। आमीन। यिर्मयाह के पुस्तक उसका 33 31-3 देखो, 31-3 31 और उसका 3 वचन कहता है, पर यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ। ऐसा लिखा है, सदा प्रेम करता आया हूँ। हालेलुया। भले आपको लोग प्यार करे न करे, गधे को कोई प्यार करे लेकिन प्रभु यीशु कहता मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ। आगे इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखा है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले, प्रभु आपके ऊपर प्रभु की करुणा है, प्रभु आपके ऊपर अपनी करुणा को बनाए है। आमीन। हालेलुया। हाँ, देख रहे थे पहला शामिल को हम देख रहे हैं। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। बातें कहाँ से शुरू करें? मालूम, छोटा तो रह गया है, वो तो कोई काम कर रही है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। क्या बात है उसके बारे में? किसके सामने बोल रहा है? मालूम, भविष्यवक्ता के सामने, प्रतिष्ठित, सम्मानीय और उस देश का बहुत ही कहता है परमेश्वर का एक अभिषिक्त के सामने, है ना, प्रतिष्ठित लोग। जब बड़े लोगों के सामने जब किसी के बारे में बोलते तो अरे नहीं, सारा है। पर शामिल क्या कह रहा? शामिल को क्या कह रहा है? यही से वो तो छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चराता होगा कहीं पर। आगे शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ, शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए। क्या लगता है? एक भेड़ बकरी को चराने के लिए शामुएल के मुंह से शब्द निकलता है, तेरे घर में बड़े और 7 हट्टे कट्टे ज्ञानी बुद्धिमान होंगे, इस जगह पर सभा में बैठे बड़े बड़े कहता भक्त लोग होंगे, पर सुन ले, वो चरवाहा, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो व्यक्ति जो नकारा है, वो व्यक्ति जो योग्य नहीं है, जब तक वो ना आ जाएगा तब तक यज्ञ नहीं होगा, हम जब तक भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल ठहरा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में कहता है सम्मानीय ठहरा है, और खुदा को उसकी जरूरत है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले, आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल ठहरे हो, प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ी देखो क्या कहता है। हाँ, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए, तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। हाँ, अभी देखो बेटा
अच्छा ठीक है, तू बैठो तुम। हाँ ये छोटा, ठीक है, ओके। अब ये दाऊद है, समझ जाओ, बड़े हट्टे कट्टे को छोड़ करके किसको लेकर आया? छोटे को लेकर आया। देख देख ये लाया ना, बोलो बोलो भी क्या है ये लाया, देखो हैं? हालेलुया, छोटे को लेकर के आया। जैसे कि मालूम ऐसे कहना कि यार ये कुछ नहीं है। हालेलुया, लाके खड़े कर लो, आपने बुलाया ना, ये लो ला लिया, देखो हैं? कुछ नहीं है, देखो। परंतु खुदा का वर्ड कहता है, तू कहता है वो कुछ नहीं है, पर मैं कहता हूँ इजराइल का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ ये परमेश्वर की नजरों में प्रतिष्ठित ठहरा है, ये परमेश्वर की नजरों में सम्मानीय है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग भले आपके लिए कुछ भी कहें, पर एक बात आप जान लेना, प्रभु को आपकी जरूरत है, क्योंकि प्रभु के नजरों में आप सम्मानीय हो, प्रतिष्ठित हो। हालेलुया। आगे आगे। हाँ, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडोल था। हाँ। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यहोवा ने कहा, कहता उसकी आंखें सुंदर, सुंदर, और उसका रूप सुडोल था। उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। हाँ, ये वर्ड यही है। हालेलुया। क्या कहता? फिर से वही बात, यही है। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो, यही है, यही है। तो दुनिया के लोग सुनते ये नहीं है, पर मैं कहता यही है। बोलो, आप ही हो। अरे आप ही हो वो चुना हुआ, आप ही हो वो जो जिसको प्रभु की आपकी जरूरत है। हालेलुया, आप ही हो और कोई और नहीं, आप ही हो। हालेलुया। खुदा कहता है यही है, प्रभु कहता है यही है, वो साथ नहीं है ना, खोट यही है। जिसको तुम नकारा समझता कहता है वो ये है, मुझको इसकी जरूरत है। प्रभु को तने कब छे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को उसकी जरूरत है। और बाहर बताता है परमेश्वर ने कदा शामिल उसका अभिषेक किया, और परमेश्वर उसको चुन करके राजा के पद पर उसको अपॉइंट किया, और वह इजराइल का राजा बना। आमीन, हालेलुया। कुछ चीजें मैं मेरे भी आपको बताना चाहता हूँ, टाइम हो गया काफी। एक वचन को हम पढ़ेंगे, कोई मेरे साथ निकाले, निर्गमन की पुस्तक, सॉरी पहला शामिल की पुस्तक, पहला शामिल, और उसका पहला अध्याय, उसका 27 वचन को पढ़ेंगे। पहला शामिल, पहला अध्याय, 27 वचन को पढ़ेंगे। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझको मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं, वो कहता है इसीलिए मैं, सब बोलो इसीलिए मैं, हाँ, उसे यहोवा को अर्पण कर देती, इसीलिए मैं उसको यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हालेलुया। क्या कहता है? मैंने यहोवा से मांगा था, और एक यहोवा ने मुझको मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं इसको यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आई 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। शरीर के अंग अंग खुदा ने आपको दिया, ये आंख प्रभु ने आपको दिया है, वो ये हाथ प्रभु ने आपको दिया है, ये विचार प्रभु ने आपको दिया है, और आज जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, आज प्रभु के आगे कह दे लॉर्ड, जैसे जैसे जो चीज हन्ना को परमेश्वर ने दिया था, ओ उसी प्रकार से ओ हन्ना कहती इसीलिए मैं अपने आप अपने बेटे को मैं उसको अर्पण कर देती हूँ। आइए अपने आप को, अपने अंगों को प्रभु के आगे अर्पण कर दे। आपकी आंख प्रभु की जरूरत है, आपके विचार प्रभु को जरूरत है, आपके हाथ प्रभु को जरूरत है, आपके पैर प्रभु को जरूरत है, आपकी जिंदगी को प्रभु को जरूरत है। वो प्रभु से कहे लॉर्ड जो कुछ भी मेरी
कुछ मेरा है जो तुझको जरूरत है मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। आई सरेंडर लॉर्ड, मेरी आंख तुझको देता हूँ, मेरे सर, मेरे विचार, मेरी कल्पनाओं को मैं तुझे देता हूँ। मेरे मुख को, जिस मुख से तू स्तुति कराना चाहता है, जिस मुख से तू महिमा कराना चाहता है, लॉर्ड मैं तुझे देता हूँ। मेरे मुंह में तुझे देता हूँ, मेरे विचार में तुझे देता हूँ, मेरे हाथ को तुझे देता हूँ, मेरे पैरों को तुझे देता हूँ। प्रभु जो तुझको चाहिए ले 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 ले। आई सरेंडर लॉर्ड, आई सरेंडर लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 12 में लिखा है, 12:1 कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके प्रभु के आगे चढ़ा दो, क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। ओ तन है, वो कहता है उसको आपका खप है, प्रभु को आपकी जरूरत है। गॉड वांट यू, गॉड वांट यू। प्रभु आपको चाहे, परमेश्वर आपको चाहता है। ओ हालेलुया लॉर्ड, आई सरेंडर लॉर्ड। ओ मेरी आंख तुझे देता, मेरे मुख तुझे देता, मेरे सर, मेरे सोच विचार कल्पना तुझे देता, मेरे हाथ पैरों को तुझे देता, मेरे शरीर के अंग अंग को तुझे देता हूँ, क्योंकि तूने रचा है, तूने बनाया है। मेरे देह को तूने बनाया, मुझको देह तूने दिया, मुझको शरीर तूने दे दिया है। जो तूने मुझे दिया, आई वांट टू गिव यू लॉर्ड। मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे लेता। लॉर्ड ले 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 मेरा इस्तेमाल कर, लॉर्ड ले मेरा इस्तेमाल कर। जैसे गधे का इस्तेमाल किया वैसे मेरा इस्तेमाल कर। जैसे गधे को यूज किया, लॉर्ड यूज मी, यूज मी। और बोले बोले प्रभु से कह लॉर्ड, हाथ उठा के कह लॉर्ड मेरा इस्तेमाल कर, मैं देता हूँ लॉर्ड। डीले ना बने, डीले अवस्था बने, उत्साही जोश दिखा प्रभु के आगे, जुनून के साथ आई वांट टू गिव यू लॉर्ड। मेरी जिंदगी तुझे देता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता लॉर्ड। ले 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 लॉर्ड, लॉर्ड ले मेरा यूज करो लॉर्ड, लॉर्ड ले मेरा इस्तेमाल कर अब्बा पापा। दुनिया को मैं अपने आप को नहीं देना चाहता, लोगों को मेरे पिता मेरे गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहता हूँ। लोगों ने, जिसको मैंने अपने आप को दिया, लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया। परंतु आज की सुबह मैं कहता हूँ खुदा, मैं तुझको अपने आप को देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ लॉर्ड। ले 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 और मुझ में निवास कर, ले मुझ में बैठ जा, ले मुझ में आ जा। इस देह का इस्तेमाल कर, मेरी आंख का इस्तेमाल कर, मेरे हाथ का इस्तेमाल कर, मेरे पैर का इस्तेमाल कर, मेरे सर का इस्तेमाल कर, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी कल्पनाओं का इस्तेमाल कर। लॉर्ड यूज मी ओ लॉर्ड। मेरे मुंह को ओ लॉर्ड इस्तेमाल कर लॉर्ड। ले ले ले। आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर टू यू लॉर्ड। ले लॉर्ड, ले 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 ले। हालेलुया। रेबा रेबो रिबा राबा अशदला खथोरी वा राबा 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 एदेला खंड यतलबा। आज के बाद मुझको तेरे हाथ से कोई छीनने नहीं पाएगा, मुझको तेरे हाथ से कोई लेने नहीं पाएगा। दुनिया के लोग पिताजी, अब ये शैतान मेरी आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, शैतान मेरे मुंह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, शैतान मेरे मन, मेरे विचार का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में देता हूँ, मेरे पैर को तेरे हाथ में देता हूँ, मेरे हाथ तेरे हाथ में देता हूँ लॉर्ड। तू यूज कर लॉर्ड, तू यूज कर मेरे यहोवा। ओ पवित्र आत्मा यूज मी, ओ जीसस यूज मी लॉर्ड, यूज मी ओ लॉर्ड, यूज मी ओ लॉर्ड। तुम्हारा देह मेरे आत्मा का घर बने। ओ में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यस लॉर्ड, ये देह प्रार्थना का घर कहलाए, ये देह प्रार्थना का घर कहलाए। आज से खुदा इस देश से प्रार्थना की धुआं निकले, इस देश से प्रभु की महिमा निकले, तेरे तेज से जीवन भर जाए, तेरे प्रताप से जीवन भर जाए, तेरी ग्लोरी से जीवन भर जाए, तेरी प्रेजेंस से मेरा जीवन भर जाए। लाल उतर के आओ, स्वर्ग से उतर के आओ, मुझ में समा जाओ, मुझ में समा जाओ, मुझ में समा जाओ। ओ राबारी बाराबा राबारी शदोले खंदा यादा राबारी बो राबा राबो। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया लॉर्ड। शखत नवादा लगे दरिया खतूरे बगल बंदैया हदूरा बरा बरा। प्रभु को माने खपचे
प्रभु को मेरी जरूरत है, प्रभु को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। बस 2 मिनट 5 मिनट में वचन खत्म करूंगा। कुछ अमुक चीजें को यीशु ने मांगा। क्या क्या मांगा? मानो मुंह खोल के क्या क्या मांगा? मैं आपको मालूम है क्या मांगा? पहले सामरी स्त्री के सामने बैठ करके क्या मांगा? पानी मांगा। पर क्या कहूं, यदि वो पानी पिला देती तो कितनी बड़ी उपलब्धि को पा लेती। पानी मांगा पर पानी पिलाई नहीं, दौड़ा चली गई। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कुछ मांग रहा है। हालेलुया। फिर क्या मांगा? फिर क्या मांगा? बोलो। सामरी स्त्री से उसने पानी मांगा है? और क्या मांगा? याद करो, क्रूस के ऊपर भी कुछ मांगा। क्रूस के ऊपर उसने कहा मैं प्यासा। फिर से दोबारा उसने कहा मैं प्यासा। लोगों ने पानी तो न पीना पर कहता है, मुर उसने कुछ ताकरस उसको पिलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसाया से उसने कहा मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जिसको मैं भेजना चाहता हूं। और ईसाया कहा कोई नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आया मैं तैयार। मैं जब सोचता हूं भीड़ खड़ी है। आज पाम संडे, खजूरी देखो इधर सब डालियां है ना, हमने भी लगाया। जब मैं आ रहा था रास्ते में खजूर का पेड़ दिखा, फट से मैं काट लिया खजूर की डालियां। हालेलुया। खजूर की डालियां लेकर के मानो क्या क्या नारे लगा रहे? जल्दी से बोलो, क्या क्या नारे लगा रहे थे? होसन्ना। होसन्ना का मतलब होता है प्रभु अभी बचा। फिर दूसरा है दो होसन्ना, और दूसरा होसन्ना है प्रभु परम परमेश्वर सबसे ऊंचे है। अरे फिर क्या नारा लगाया? दाऊद की संतान की होसन्ना, यहूदियों का राजा होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज के दिन में ये करे तू राजा है, तू महान है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू हमें बचा ले, तू सबसे ऊंचे पे रखने वाला महान जिंदा खुदा है, परमेश्वर है, सब कह रहे। 5 दिन के बाद क्या मालूम? 5 दिन के बाद फ्राइडे इसको क्रूस पे चढ़ाए। वही भीड़, ये क्या हो गया भीड़ को? वही भीड़ थी पहले क्या कर रही थी? ऊंचे पर ऊंचे उठाओ, होसन्ना अभी बचा, और अभी क्रूस पे लटका दे, मार दे। उनके देखो उनका नारा कैसे चेंज हो गया। वही भीड़ थी। हेलो, पहले जय जयकार के नारे, जय जयकार, यीशु की जय हो, दाऊद के संतान की जय हो। फिर नारा क्या लगे? इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। हेलो। परंतु आज खुदा मुझको और आपको नजर करके कह रहा है, एक बार जब मैंने खुदा को चख लिया है, मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति निकले। और मैं बारंबार कहूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। एक दूसरे को हाथ उठा के, अपने हाथ उठा के प्रभु के, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। ओह, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। बोले बोले हियाव के साथ बोले, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपका हूँ लॉर्ड, मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो। एक दूसरे के हाथ पकड़ के प्रार्थना करें 2 मिनट के लिए। हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ के प्रार्थना करें, कहे लॉर्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी कैथरीन को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ। तेरी बेटी जैसा भी हो, तेरे लहू से खरीदी गई है, तेरे लहू से धोई गई है, इसके रगों में तेरा लहू दौड़ता है पापा। ये तेरी है डैडी, तेरी बच्ची तेरी है, तेरी बेटी तेरी अभिषिक्त है, तेरी बेटी तेरी अभिषिक्त दासी है डैडी लॉर्ड। ये जैसा भी हो ये तेरी है डैडी लॉर्ड, और ये तेरे नजरों में प्रतिष्ठित है, तेरे नजरों में सम्मानीय है लॉर्ड। तू कहता है मेरी बेटी मुझको तेरी जरूरत है। ओ लॉर्ड ले तेरे का
तेरी बच्ची का इस्तेमाल कर, तेरी आत्मा उंडेल दे इसमें, तेरा पराक्रम जाहिर कर, तेरे प्रताप से भर दे, तेरी ग्लोरी से भर दे, तेरे तेज से भर दे, ओ तेरे वचन से भर दे, तेरी समझ बुद्धि से भर दे, यूनिक बना दे, यूनिक बना दे, और अद्भुत रीति से खुदा तेरे बेटे का इस्तेमाल कर। हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया। जितने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु आज आपसे कहता है, दुनिया के लोगों को आपकी भले जरूरत नहीं होगी, आपके परिवार के लोगों को भले आपकी जरूरत नहीं होगी, आपके घर के लोगों को भले आपकी जरूरत नहीं होगी, पर आज खुदा का आत्मा आपसे कहता है, प्रभु को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपकी आवश्यकता है, खुदा आपको प्यार करता है, आप प्रभु की नजरों में अनमोल हो, आप प्रभु की नजरों में प्रतिष्ठित हो, सम्मानीय हो, और खुदा कहता है मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरा यूज करूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद